महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया पूजा विधि के बारे में। और हाँ, बहुत कन्फ्यूजन है अक्षय तृतीया हम किस दिन मनाएं, 22 तारीख को या फिर 23 तारीख को। वैसे पूर्व में वीडियो जा चुकी है, लेकिन फिर भी दुविधा बनी हुई है लगातार। कुछ लोगों का मत है कि 23 को अक्षय तृतीया होना चाहिए और कुछ का मत है कि 22 तारीख यानी कि 22 को होना चाहिए। तो किस दिन सही दिन है, किस दिन आपको अक्षय तृतीया का पर्व मनाना चाहिए, पूजा विधि क्या है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, पूजा तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन सोना चांदी जो खरीद के लाते हैं, कौड़ियाँ लाते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, देखिए 1000 लोग 1000 तरह की बातें। कमेंट भी बहुत आ रहा है कि दीदी आप बताइए हम क्या खरीद के लाएं। तो देखिए, जो लोग पोटली मंगवा रहे हैं उनके लिए तो पूछना ही नहीं है, उसमें बहुत सारी दिव्य चीज़ें होंगी जो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन जो लोग नहीं खरीद रहे हैं उनको भी बता देती हूँ कि वो लोग कुछ विशेष चीज़ें जो है वो अपने बजट में, और कुछ वो चीज़ें जो कि आपको आसानी से मिल सकती हैं वो ले लीजिएगा। सोना चांदी रही बात खरीदने की, खरीद सकते हैं। नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपको इस लायक होना है ना कि आप आगे सोना चांदी खरीद लें। तो बस विश्वास मुझ पे रखिए और भगवान पे रखिए। मुझ पे का मतलब कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक माध्यम हूँ, और मुझे भी विश्वास है कि यदि आप मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप जो है पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दलदल से, गरीबी से ज़रूर बाहर निकलेंगे। ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ और भोलेनाथ पे मुझे पूर्ण भरोसा है, वो ज़रूर आपको बाहर निकालेंगे। तो चलिए अब बातों को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग जाती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, विशेष उस समय जब वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी ना समय होता है, ना टाइम ना ताकत होती है। तब ऐसा महसूस होता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं और आप लोग खोज रहे होंगे वीडियो के, तो इसलिए आप लोग हम लोग ये सोचते हैं कि आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो बहुत एक क्या बोलूँ, बोलने में ही सारा समय निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया हम मनाएं किस दिन। देखिए, निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है उसके अनुसार जो है अक्षय तृतीया अपराह्न व्यापिनी होनी चाहिए, यानी कि दोपहर के बाद तक होनी चाहिए। और वो हमें मिल रही है 22 तारीख को। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि अपराह्न व्यापिनी यानी कि दोपहर के बाद भी या दोपहर तक जो अक्षय तृतीया तिथि, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मिले तो उस दिन अक्षय तृतीया होनी चाहिए। तो अब निर्णय सिंधु ग्रंथ जो है उसके अनुसार हम 22 तारीख को अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। अब कुछ भाई बहनों का प्रश्न है कि 23 तारीख को जो है हम मना सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 23 तारीख को कुछ समय ही अक्षय तृतीया है, जो कि मैंने बताया हुआ है कि 23 तारीख को अक्षय तृतीया कब है। एक वीडियो और गई है इससे पहले, आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, देख लीजिएगा विस्तृत कि मुहूर्त क्या है, कब है, कैसे है। तो 23 को भी मना सकते हैं, लेकिन 23 को बड़ा कम समय है। और यदि शुभ कहें तो 22 तारीख को सबसे शुभ अक्षय तृतीया का समय है। 23 को कुछ घड़ी कुछ समय की ही अक्षय तृतीया है, लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से हो रहा है वैसे ही करिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार होता है ना, हम अकेले नहीं मना सकते। वैसे तो अक्षय तृतीया है, अकेले भी इसमें करना बहुत कुछ विशेष होता नहीं है, दान करना होता है। और जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार आप अपने घर में कुछ चीज़ें खरीद के लाएं। अब चलिए थोड़ी पूजा विधि की बात करते हैं। पूजा विधि और पूजा मुहूर्त जो है, पूजा विधि तो मैं बता रही हूँ, पूजा मुहूर्त आपको आगे मिल जाएगा। और जो मैं वीडियो की बात कर रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस मुहूर्त के अंदर आप पूजा कर लीजिएगा। मुहूर्त क्या, पूजा विधि क्या है। सबसे पहले कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि परशुराम जी की फ़ोटो रखें कि किसकी फ़ोटो रखें, क्या करें। बिल्कुल आप सामने जैसे एक चौकी रखते हैं, पाटा रखते हैं, या फिर मंदिर में ही नारायण की और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है, तो आप क्या करें कि वहाँ पे एक कलश स्थापित कर लें। कलश वही कोई भी लोटा ले लें, सिक्का, सुपारी और आम के पल्लो डालकर उसमें रख दें कलश। कलश रखने की विधि सभी को पता है। उसके ऊपर जो है आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें, दीप कलश रखा जाता है, दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद जो मौसमी फल हैं उससे माता लक्ष्मी, हाँ फोटो किसकी रखें इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फोटो रखना है लक्ष्मी नारायण की। इसमें अक्षय तृतीया में लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है। कारण दो है। एक तो देखिए, लक्ष्मी माँ को हमेशा किसी न किसी के साथ पूजा जाता है। गणेश जी के साथ या तो पूजते हैं आप, या फिर आप भगवान विष्णु के साथ। कारण भी मैं साथ साथ बताती हूँ, वीडियो लंबी होगी, माफ़ करिएगा।
देखिए अगर आप लक्ष्मी को अकेले पूजते हैं तो लक्ष्मी जी अकेले जब आती हैं तो आप उन्मत्त हो जाते हैं। इसलिए आपको गणेश जी के साथ उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी बुद्धि चातुर्य के देवता हैं। वो धन खर्च करने की आप में क्षमता देंगे, आपको बताएंगे कि धन कहाँ खर्च करना है और आपकी बुद्धि को भ्रमित होने से रोकेंगे। बस ये कारण है। नारायण के साथ यदि आप माँ लक्ष्मी को पूजते हैं तो सर्व सुख तो देंगे ही देंगे, साथ साथ भगवान नारायण आपको आध्यात्म से जोड़कर रखेंगे। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोचने, यानी इहलोक परलोक दोनों चीज़ों के बारे में सोचने को मौका मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी को गणेश जी या फिर नारायण जी के साथ ही पूजते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण की फोटो रख लीजिए। और दूसरी चीज़ है इस अक्षय तृतीया में नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, क्योंकि देखिए परशुराम जयंती भी मनाते हैं। परशुराम जी को कहा गया है कलयुग में भी इन्हें वरदान है कि सशरीर हनुमान जी की भांति ये भी जीवित है। और परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो इसी में जब हम नारायण की पूजा करेंगे तो परशुराम जी का पूजन भी हो जाता है। ये हो गया कारण। उसके बाद आपको कलश रखना है। अब माँ लक्ष्मी को और नारायण को भोग में आज लगाना है। जैसे कि जो फल आते हैं, तो गर्मी में विशेष फल क्या होते हैं, ककड़ी, खीरा, नाशपाती, खरबूजे, ये सब भोग जरूर लगाएंगे। आप अन्य कोई चीज़ लगाएं ना लगाएं, लेकिन जो शरीर को शीतलता प्रदान करती है वो फल जरूर लगाएंगे जिनका मैंने नाम लिया। इनको आप दान भी करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ न कुछ जौ माँ लक्ष्मी के सम्मुख आप ज़रूर रखिए। आज ज़रूर जौ खरीद कर लाइए। और कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि आज तो हमारा व्रत होगा तो हम कैसे जौ भक्षण करें। तो जिन लोगों का व्रत है वो न करें, लेकिन जो लोग खाते हैं वो कम से कम जौ का एक दाना ही अपने दांत के नीचे रख लें। जौ दान जरूर करिएगा। थोड़ी सी अपनी पूजा में एक कटोरी में कुछ सिक्के और कुछ जौ के दाने कुछ रख करके और लक्ष्मी नारायण के पास रख लीजिएगा। बाद में आप इन्हें पोटली गठरी बना करके आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब उनकी बात कर लेती हूँ। ये तो हो गई आपकी पूजा। उसके बाद आप बैठ करके आप माँ लक्ष्मी का मंत्र जप सकते हैं, नारायण का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद आरती कर दीजिए, भगवान विष्णु जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे और माता लक्ष्मी की आरती। तो इस तरह से आपकी अक्षय तृतीया की सामान्यतया पूजा पूर्ण हो गई। सर्वप्रथम पूजा शुरू करने से पहले संकल्प करिएगा। और हाँ, गणेश जी को भी कहीं न कहीं विराजित जरूर करिएगा, क्योंकि उनके बिना तो पूजा होगी नहीं। तो गणेश जी को आप स्थापित, ये सब बातें बहुत आपको पता है, आप पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक है, तभी तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना ही है कि आप अपने घर में जैसे मैंने कहा ना कि क्या और खरीद कर आप ला सकते हैं, तो कौड़ियाँ लाएं, गोमती चक्र लाएं और आप थोड़ी सी धनिया ले आएँ। कभी भी ये मन में न लाइए कि दिवाली पे हमने कर लिया पूरी हो गई चीज़। देखिए आप पूरे साल गरीबी से जूझते हैं ना, तो ये कुछ विशेष मौके हैं जिन पे मैं तो विशेष आगाह करती रहती हूँ आपको। तो दिवाली से बिल्कुल कम मत समझिएगा। दिवाली में इतने एक्साइटेड रहते हैं पूजा करना, ये खरीदना, वो खरीदना, घर साफ करना, तो इसमें भी थोड़ी सी तैयारियाँ आप कर लीजिए। फिर देखिए जीवन से धन का कष्ट कैसे भाग जाता है। साथ नारायण की पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा निष्फल नहीं जाने वाली है। नारायण से भी जो मन की इच्छा मांगेंगे वो पूर्ण होगी, क्योंकि अक्षय तृतीया का दान, पुण्य, पूजा ये खत्म नहीं होती है, ये आपको बढ़कर ही मिलती है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। क्या खरीद कर लाना है, कैसे करना है, सारी दुविधा जो थी वो आपकी मैंने दूर किया। और हाँ, पूजा पाठ वगैरह सब कर लीजिएगा। आज जो है एकाक्षी नारियल अगर आपको मिल जाता है तो वो पूजा में ज़रूर शामिल करिएगा। माता लक्ष्मी के सामने रखिएगा, धूप दीप चंदन इत्र इत्यादि उनको समर्पित कीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में रखकर एकाक्षी नारियल का पूजन करते हैं तो इससे घर में धन नहीं घटता है, साथ साथ नारायण की कृपा होती है। तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए
आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियां लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियां बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था। और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो